एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। हमने काफी समय से एग्जाम तैयारी पे पढ़ाई कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अनुपात और समानुपात। कौन सा टॉपिक है हमारे पास? अनुपात और समानुपात। अनुपात व समानुपात एवं समानुपात। समानुपात तो इसकी आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात की थ्योरी पढ़ेंगे। रेशियो और रेशियो प्रोपोर्शनल, देन दोनों की हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं क्या होता है। जैसे कि ए अनुपात बी दे रखा है, आपको कोई संख्या दे रखी है ए अनुपात बी, तो बराबर हमें क्या दे रखा है इसके? एम और एन या कोई संख्या, तथा एक और दे रखा है हमें क्या? बी अनुपात सी, और इसके बराबर हमें क्या दे रखा है? बी अनुपात क्यू। यह हमें दे रखा है। तो अब कोई आपको पूछे तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा? तो इस टाइप का अनुपात निकालने के लिए आपको कैसे निकालना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो स्टार्टिंग में लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात और सी, तीनों लिख लिया। अब पहले में हमें क्या दे रखा है? ए अनुपात बी। तो ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान हमारे पास एम दे रखा है, तो एम लिख दीजिए इसके नीचे। इसी प्रकार बी का मान क्या दे रखा है? एन। अब सी का में इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, सी को एक बार छोड़ दीजिए। अब सेकंड देखिए, सेकंड में हमारे पास बी का दे रखा है क्या? बी। और क्यू का, सी का दे रखा है क्यू। अब आपके पास ये वाली जगह और ये जगह खाली रह गई, तो इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? आपको बेसिक बता रहा हूं, एकदम काफी इजी। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए सिर्फ क्या, ये खाली जगह है तो इसके इधर वाली जो संख्या है कि ये वाली, ये ही यहाँ आ जाएगी पी। और इसी प्रकार यहाँ खाली है तो ये वाली संख्या इधर आ जाएगी एन। आ गई। अब इनको इंटू करा दीजिए तो आपका अनुपात आ जाएगा तीनों का। जोड़ना नहीं है, इंटू कराना है। तो एम पी अनुपात एन पी अनुपात एन क्यू। तो इस प्रकार आप अनुपात निकाल सकते हैं किसी का भी। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इस टाइप के अनुपात हो तो कैसे हम इनको कर सकते हैं। ध्यान रखें, आप इस टाइप का कोई भी अनुपात हो तो आप इस तरह से इजीली, नॉर्मल और बेसिक मेथड है जिससे आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब इसकी जगह 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो भी हो, अब कितने भी हो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। अब हम एक, जैसे कि अब इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कोई ए अनुपात बी, हमें क्या दे रखा है? बराबर क्या दे रखा है या समानुपात में क्या दे रखा है? 2 अनुपात 3। इसी प्रकार दूसरा दे रखा है हमें बी अनुपात सी, ये हमें क्या दे रखा है? 5 अनुपात 3, ये दे रखा है। अब इनको हमें तीनों को अनुपातों में, समानुपात में क्या होगा, मतलब ए बी है तो बी सी है, तो हमें क्या होगा? तो इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए आपको वही सेम पैटर्न रखना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है? क्या है? 2 है इसकी जगह हमारे पास क्या है? 3 है। ये हमारे पास एम एन का मान आ गया। इसी प्रकार पी का मान हमारे पास यहाँ 5 है, मतलब बी का मान 5 है, और यहाँ 3 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि ये वाला 3 ही तो चलेगा इधर, और इधर ये पी, तो ये आ जाएगा 5। आप सोल्व कर सकते हैं। आप 5 दूनी 10, इन दोनों का इंटू। इसी प्रकार 3 पंजो 15, और इसी प्रकार 3 तिया 9। तो ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। यदि आप इस टाइप से न करना चाहें तो एक तरीका और है जिसके माध्यम से भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इस टाइप का हो तो इन दोनों का इंटू करा दीजिए, ये तो एक का हो जाता है। फिर बी का क्या करना पड़ता है आपको? ये वाला इंटू करा दो, ये सी का होगा लास्ट 9। अब बी का आपको करना हो तो ये इसका तिरछा ये वाला गुणा कराए, उल्टा है यू। एन हमारे पास कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, परंतु ये होगा यू। तो आप 3 इंटू 5, ये बीच में आ जाएगा 15। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट, परंतु इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि आप किसको पहले कराऊं, किसको बाद में कराऊं, क्या कराऊं।
परंतु ये एकदम बेसिक मेथड है जिससे आप इजीली इनको कर सकते हैं। तो हमारा टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये हमारा टाइप फर्स्ट। आज सिर्फ थ्योरी करा रहा हूं मैं आपको, जिससे कि आपके आगे ये थ्योरी आए तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। तो थ्योरी का टाइप 1 हमारे को समझ में आ गया होगा आपको, और अब हम टाइप 2 करेंगे। तो इसको हटा देते हैं और इसका टाइप 2 करेंगे। अब टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब टाइप 2 करेंगे इसका। तो इसी प्रकार के आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बस आपको ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना आपको। ये हमारे पास अब टाइप 2 है। तो टाइप 2 क्या है? अब टाइप 2 में हम क्या कर सीखेंगे वो देखते हैं। टाइप 2 में यदि यहाँ तो हमारे को 3 दे रखे थे, ए बी और सी। अब 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डी भी हो सकता है, ए बी सी डी ई भी हो सकता है, कितने भी पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी हमें क्या दे दिया, एम अनुपात एन, सेम उसमें भी ये दे रखा था। इसी प्रकार बी अनुपात सी हमें क्या दे दिया, पी अनुपात क्यू। और सी अनुपात डी एक्स्ट्रा दे रहा है, सी अनुपात डी तक दे दिया, 4 का दे दिया हमें, तो आर अनुपात एस। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये भी सेम वही पैटर्न रखना है आपको, कोई चेंज नहीं करना। ऊपर आप लिखिए सभी ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात और डी, चारों को लिख दीजिए। अब जो है वैसे वैसे आप लिखते जाए। जैसे कि आपके पास है एक फर्स्ट में क्या है, एम का, ए का मान एम और बी का मान एन, इनका हमें खाली छोड़ देना है, इनका हमें पता नहीं। सेकंड में हमें दे रखा है बी का पी और सी का क्यू, ये खाली है, ये खाली है। इसी प्रकार इसमें हमें दे रखा है, ये खाली कर दिया, ये, और सी का मान दिया है आर और इसका एस। अब आपको बस सेम वही पैटर्न रखना है और कुछ भी नहीं करना। ये खाली है तो ये वाला चलेगा दोनों जगह, एन और एन। इसी प्रकार इधर ये चलेगा, क्यों, और जिसके साइड में होता है ये पी, तो ये पी आ जाएगा यहाँ पे। और इसी प्रकार इधर आर आएगा दोनों जगह, क्योंकि इधर आर है तो आर ही चलेगा। तो इस प्रकार आप इनको लिख देना है और अब इंटू करा देना है, बस आपका हो गया सोल्व। तो ये क्या आएगा, एम पी आर अनुपात एन पी आर अनुपात एन क्यू आर अनुपात एन क्यू एस। तो इस प्रकार आप इजीली इनको सभी को कर लिया। बस 3 4 5 कितने भी हो, आपको यही तरीका रखना और इजीली आप कर सकते हैं कोई भी। जैसे कि हम करके देखते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है ए अनुपात बी, क्या दे रखा है, 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी 6 अनुपात 7 और सी अनुपात डी हमें दे रखा है 3 अनुपात 2। तो आपको वही पैटर्न रखना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ वही पैटर्न रखना है। वैसे तो मैं आपको बता दिया है कि आप उस मेथड से लगा सकते हैं। इनको क्या होगा, ए का मान इन तीनों का गुणा होगा और लास्ट वाले डी का मान इनका होगा। अब बीच वाले में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप मैं किसको पुट करूं किसको नहीं करूं, परंतु आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। वैसे तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा, पर इसके अनुसार कर लेना है। तो वैसे लिख लीजिए ए बी सी और डी। अब जो है हमारे पास, पहले में 3 5 और ये 5 ही आगे चला जाएगा। सेकंड में हमारे पास इधर तो खाली रहेगा, यहाँ से 6 7, तो इधर ये 7 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। थर्ड में हमारे पास 3 2 है लास्ट वाला, तो ये 3 इधर आ जाएगा। और अब इसको इंटू करा देना है आपको। 3 3 9 9 9 छिक 54 अनुपात 5 5 6 30 30 90 और 5 5 35 और 35 105। और इसी प्रकार 5 5 7 35 35 दूनी 70। तो इस प्रकार आप इजीली इनको कर सकते हैं। सेकंड आपका एक मैंने वो पैटर्न बताया था, वो आपको ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि ए का क्या होगा और बी और सी और डी, तो ए में तो इन तीनों का गुणा कराना है इधर वाले का, तो वही आएगा 3 × 6 × 3, तो 6
छम 12 36 18 18 3 54 54। फिर अब सेकंड में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करूं क्या न करूं। बस आपको क्या करना पड़ता है, बी लेना है तो बी वाला फर्स्ट में ले लेना है, इसके अलावा फिर इधर ये वाली लाइन लेना है। हो गया आपका। तो इन तीनों का गुणा कराना है, बी का, इस बी का और फिर सी का, डी को छोड़ दिया और इनका गुणा करा दिया। ये हो गया आपका बी। अब इसी प्रकार सी का आपको क्या करना है, सी में आपको वही बी को गुणा कराना है 5 के बाद आपको एक नीचे वाला गुणा करा देना है, करा दिया। और कराने के बाद इसमें इधर वाला, मानी बीच वाले में पहले में ये लेना है और 2 इसके लेने हैं, सेकंड में 2 ये लेने हैं और लास्ट वाला लेना है, और थर्ड तो इन तीनों का गुणा करा के लिख देना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, परंतु आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक बताया है, उससे आप करेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इजीली आप सोल्व कर लेंगे। और आप चाहे तो इसका भी कर सकते हैं, इसका मैंने पैटर्न बता दिया। मतलब डी का तो इन तीनों का गुणा कराना पड़ेगा आपको, है? डी का तो ये तो ए का आ जाएगा और ये डी का आ जाएगा, इन तीनों का गुणा। अब बी का गुणा कराना है आपको, तो बी का ये वाला लेना है और इन तीनों का गुणा कराना है। और इसी प्रकार आपको सी का लेना है तो इन दोनों का गुणा करा देना है और थर्ड वाला ये ले लेना है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, परंतु ये बेसिक मेथड आप याद रखेंगे तो आपको इन सभी के याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो अनुपात समानुपात की टाइप 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब टाइप 3 करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, जिसके बाद आप टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। आप हमारे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, एग्जाम तैयारी जो आईडी ऊपर लिखी हुई है उसके माध्यम से। अब आज का हमारा टाइप 3 देखते हैं। कंप्लीट थ्योरी आज ही कर लेंगे हम, इसके बाद में कल इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा 45 डे एनटीपीसी में। तो ये हमारे पास टाइप 3 आ गया। हमने टाइप 1 कर लिया, टाइप 2 कर लिया, अब टाइप 3। टाइप 3 क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा ए अनुपात बी अनुपात और सी, इस टाइप से हो। तो ए और सी दो संख्याएं हो तो मध्य समानुपाती क्या होगी, तो मध्य समानुपाती क्या होगी, आपको मध्य समानुपाती पूछता है कभी कभी। तो मध्य समानुपाती जैसे कि हमें ये 2 दे दे, सिर्फ 2 दे दे और मध्य समानुपाती निकालना हो, तो मध्य समानुपाती का मतलब ये दोनों सेम रहती है इसमें। तो मध्य समानुपाती होती है बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी बराबर मध्य समानुपाती बराबर क्या होगा, मध्य समानुपाती बी होता है ए सी। तो आप बी का मान निकाल सकते हैं, एक तो ये मध्य समानुपाती। और एक हमें पूछ लेता है कि तृतीय समानुपाती क्या होगा, तो तृतीय समानुपाती भी सेम सी के माध्यम से आपको निकालना है। इसमें तृतीय मतलब सी का हमें निकालना है, तो क्या निकालेंगे आप, तो हमें बी स्क्वायर दे रखा है बटे नीचे ए आ जाएगा, सी निकालना हो तो ये। तो इस प्रकार आप तृतीय समानुपाती भी निकाल सकते हैं। ये है तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला आपको बस ये याद रखना है। कभी भी तृतीय समानुपाती पूछा जाए तो ये आपको 2 कोई भी संख्या दे दे तो उसका तृतीय समानुपाती पूछे तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और मध्य समानुपाती पूछा जाए तो ये होता है मध्य समानुपाती। आगे जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, पर आपको ये देखना है ये मध्य समानुपाती का फॉर्मूला है और ये तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना आपको। और मैंने आपको समझा दिया कि जो ये समानुपाती होता है जिसमें ये सेम रहता है और बी और सी रहता है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को मध्य समानुपाती ये होगा और तृतीय समानुपाती होगा। तो इन दोनों को आपको याद रखना है और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान दे दिया 2:3, इसका मध्य समानुपाती निकालो, तो आप इजीली कैसे निकालेंगे, इन दोनों का इंटू करा दीजिए 6 और इसका रूट निकाल लीजिए। तो ये ए का मान रहेगा और सी का, और मध्य का निकालना होगा तो इन दोनों का इंटू करा के रूट, ये वाला फॉर्मूला। इसी प्रकार हमें दे दिया 2:3, ए और बी का मान दे दिया और तृतीय समानुपाती पूछा तो इसका हमें बी का स्क्वायर करना है 9 और नीचे 2 रख देना है। ये हमारा तृतीय समानुपाती सी का मान आ गया।
तो इस प्रकार आप इनका इजीली कर सकते हैं। ये हमारा टाइप 3 है और ये भी हमें पूछ लिया जाता है बहुत टाइम। डायरेक्ट हमें ये पूछ लिया जाता है कि तृतीय समानुपाती बताइए या मध्य समानुपाती बताइए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैसे हम मध्य और तृतीय निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम अपना टाइप 4 करते हैं। ये छोटा सा टाइप था जिसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद रखने थे, तो इसको हटा देता हूँ। आपको बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से याद रखने हैं इनको बस, और आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो हमारा टाइप 4 ले लेते हैं। टाइप 4 क्या है? जैसे कि ए अनुपात बी बराबर हमें दे रखा है एक्स अनुपात वाई, इसी प्रकार हमें दे दिया बी अनुपात सी बराबर एम अनुपात एन, और इसी प्रकार हमें दे दिया सी अनुपात डी बराबर पी अनुपात क्यू। और आपको पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले कि ए अनुपात डी बताए, तो ये सेम हमने जो टाइप 2 किया था बस उसका ही कॉपी है, पर उससे भी सरल है। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता। इन दोनों का अनुपात पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? डायरेक्ट बता सकते हो। मैंने बताया कि ए का क्या होता है, इन तीनों का गुणा कराना पड़ता है हमें, तो एक्स गुणा एम गुणा पी करा दिया। भाग माने या अनुपात आप जैसे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड से सही है आपका। बात का मतलब भाग। और हमें बी नहीं डी पूछा जाए तो डी क्या होगा? इन तीनों का गुणा, तो ये वाई एन और क्यू। बस ये आपका आंसर आ गया, ए अनुपात डी। इजीली आप कर सकते हैं। ये हमारा टाइप 2 था, बस उसी का है, पर इसको आप डायरेक्ट लिख देते हैं। इसमें आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कोई सोल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इन दोनों का तो बस पूछे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछे, तो इस लाइन की इधर वाली संख्याओं को गुणा करा दो, वो फर्स्ट होगा, और इधर वाली को टोटल गुणा करा देंगे तो वो हमारा लास्ट होगा डी। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट आपको मेथड है। जैसे कि कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे, जैसे कि अनुपात हमें दे दे कि ए अनुपात बी बराबर हमें क्या दे दे 2:1, बी अनुपात सी हमारे को दे दे 3:5, और सी अनुपात डी दे दे हमारे को 4:7। तो आपको ए अनुपात डी पूछे, डायरेक्ट ए अनुपात फर्स्ट और लास्ट, तो क्या करना है? फर्स्ट के लिए इन सभी का गुणा करा देना है। 6 2 2 3 6 को 4 से गुणा कराएंगे तो 24, तो ये हमारे पास 24 अनुपात, और जब 7 एकम 7 7 पंजो 35, तो आप इसको 24/35 लिख देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको डायरेक्ट इनको कर दे सकते हैं। तो ये हमारा टाइप 4 हो गया। अब हम देखते हैं हमारा टाइप 5। आज मैं आपको कंप्लीट थ्योरी करा दूंगा। थ्योरी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप क्वेश्चनों को बहुत इजीली कर पाएंगे फिर बाद में। और थ्योरी ये भी काफी है कि इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और आपको टाइप वाइज क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। इसके बाद हमारा टाइप 5 है। टाइप 4 कर लिया हमने, अब टाइप 5। टाइप 5 क्या है? यदि किसी राशि r को ए और बी के बीच में m अनुपात n अनुपात में बांटा जाए, कोई राशि है, जैसे कि कोई भी राशि है। पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल समझा देता हूं। जैसे कि कोई r राशि है, r कोई धन है, धन का नंबर है, धन है या राशि है, जो भी r है, और दो व्यक्ति है ए और बी, और इन दोनों के मध्य इस राशि को, कौन सी राशि को, इसको बांटना है। किस अनुपात में? जैसे कि m अनुपात n में बांटना है। तो आप कैसे बांटेंगे? तो इजीली बांट सकते हैं। टोटल धनराशि लिख देनी है आपको, और ये टोटल अनुपातों का ऐड कर देना है, ऐड का भाग दे देना है। अब आपको किसी के भी पास पूछा जाए, जैसे कि ए का भाग पूछा जाए, ए का भाग, तो ए का भाग क्या होगा? टोटल धन प्लस इन दोनों का अनुपातों का ऐड, और ए का पूछा जाए तो m से इंटू करा दीजिए, सिर्फ m से। यदि b का पूछा जाए भाग, तो वही r m प्लस n, और b का पूछा जाए तो n का इंटू करा दीजिए। बस इजीली आप इन दोनों का कर सकते हैं।
इसके अलावा इन दोनों का धन आ गया, मानी बांट दिया। अब यदि ये पूछा जाए कि ए और बी का अंतर बताए, तो सपोज आपको पता चल गया ए का जाता है या बी का, किसी का भी जाता है, पर इनका अंतर निकालना है, तो ए माइनस बी करते हैं, ए का अनुपात हमें निकालना होता है, तो वही तो हम करेंगे, इसमें इजीली हम कर सकते हैं। तो इसको आपको ज्यादा सोल्व करने का, वैसे तो आप सोल्व कर सकते हैं, ये ए का मान है, ए का रख दो, बी का रख दो, दोनों का मान रखते होंगे, तो ये माइनस करोगे तो इसमें आर कॉमन आ जाएगा, आर दोनों में है, इसमें भी है, इसमें कॉमन आ जाएगा, नीचे m प्लस n दोनों में, तो m प्लस n ये कॉमन आ गया दोनों में। बस ऊपर क्या बचा, a में क्या बचा m, और माइनस n में क्या बचा, b में क्या बचा माइनस का चिन्ह, और b में बचा n। तो बस इस प्रकार आप इस फॉर्मूला निकल गया हमारे पास, तो आप लिख सकते हैं आर m माइनस n बटे m प्लस n। तो ये इन अनुपात निकालना हो, मतलब इन दोनों का अंतर निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट है। तो अब आप इजीली किसी भी धन का अंतर डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। ये फॉर्मूला एक तरह से एक प्रोसेस से तो है, जैसे कि आपको अब इस संबंधित में एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, जैसे कि हटा देते हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, फॉर्मूले के अंदर न रख के आपको डायरेक्ट पूरा कंप्लीट बताऊंगा, और फिर फॉर्मूले से भी। जैसे कोई धन है 500 रुपये, 500 रुपये धन है, 500 रुपये। अब राम ए की जगह राम है और बी की जगह श्याम है, श्याम ए को और बी के मध्य किस अनुपात में बांटा जाता है, 3:2 में इस धन को बांटा जाता है। तो ए को कितना मिलेगा, तो ए को कितना, टोटल धन लिख दिया, वही तो लिखते हैं हम, ए प्लस टोटल धन आर लिखते हैं ऊपर, आर की जगह 500 है, प्लस m प्लस n लिखते हैं, तो m प्लस n 5 है, तो ये लिख दिया। अब जिसका भी हमें पूछा जाए, जैसे राम का पूछा जाए, तो ये राम वाला अनुपात का इंटू करा देना है बस। तो 5 से इसको काटेंगे 100, और 100 इंटू 300 मिल गया। इसी प्रकार यदि हमें श्याम का पूछा जाए, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, 2 का इंटू करा देंगे बस, यहाँ 2 आ जाएगा, तो मतलब 200 आ जाएगा श्याम का। और अभी इनका अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था m माइनस n बटे m प्लस n, फॉर्मूला तो यही था। वैसे तो हम डायरेक्ट अब इन दोनों का निकाल रखा है, तो 300 में 200 को घटा देंगे 100 आ जाएगा, परंतु इस फॉर्मूले में हम रखते हैं तब भी क्या यही आता है। तो r का मान हमारे पास क्या है 500, 100 ही आता है कि देखते हैं। m माइनस n क्या होगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 से इससे काटेंगे 100, तो वही तो 100 आया हमारे पास दोनों का अंतर। तो अंतर हमें निकालना हो तो इस फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपको टाइप 5 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं आज का टाइप 6, तो इसको हटा देता हूं। ये काफी इजी है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बेसिक में समझाने के लिए आज थ्योरी करा देता हूं आपको। और इसी तरह आपको प्रत्येक यूनिट की थ्योरी मिलेगी आपको एक एक वीडियो में। लोग नहीं कराते, डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, परंतु मैं आपको थ्योरी थोड़ा बताने के लिए आपको इसी चैनल पर आपको एक प्ले लिस्ट होगी जिसके अंदर हर टॉपिक की थ्योरी रहेगी बस, और उस थ्योरी से आप समझ सकते हैं। तो हमारा आज का टाइप 6 क्या बोलता है, जैसे कि है कोई भी धन है या तिजोरी है, जिसमें तिजोरी के अंदर हमारे पास नोट है, और किस किस के हैं, जैसे कि 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, और उनका अनुपात दे रखा है कि 5 रुपए का अनुपात इस अनुपात में, इस अनुपात में और इस अनुपात में, तीनों का अनुपात दे रखा है। और हमें नोटों की कुल संख्या भी दे रखी है, मतलब कुल मूल्य भी दे रखा है कि ये टोटल रुपए 500 है। तो हमें x रुपए की नोटों की संख्या कितनी होगी, y रुपए की नोटों की संख्या कितनी होगी, इस टाइप से निकालना है। जैसे कि आपको कोई एक तिजोरी है जिसमें x रुपए, y रुपए और z रुपए है कि नोटों की अनुपात दे रखा है। अनुपात में दे रखा है तीनों का अनुपात m अनुपात इसका n और इसका r दे रखा है। अनुपातों में नोटों की कुल संख्या, मतलब टोटल नोटों की संख्या में r दे रखी है। तो आपको ये पूछ ले कि x रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करें,
आप कैसे करेंगे, बहुत इजीली कर सकते हैं कि x रुपए के कितने नोट हुए। अनुपात में तो हमें ये दे रखा है, परंतु हमें ये नहीं पता कि ये कितने रुपए हुए। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमें कैसे करना है, जैसे कि हमें x रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमें x रुपए का नोटों का अनुपात कितना दे रखा है, 3x, m दे रखा है, m दे रखा है, m लिख दीजिए ऊपर। और नीचे आपको क्या लिखना है, इनका इंटू करा देना है, xm, yn और zr, और टोटल हमारे पास जो है कि मूल्य दे रखा है, मतलब रुपए दे रखे हैं, बस यही फॉर्मूला। अब यदि x की जगह y का पूछा जाए तो यहाँ n आ जाएगा, और यदि z का पूछा जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, n की जगह r आ जाएगा, बस। तो इस प्रकार से आपको अब आया कैसे, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ एकदम बहुत अच्छी तरीके से कि हमारे पास ये आया कैसे, ये वाला फॉर्मूला। सपोज हमें इनको धन मानते हैं, जैसे कि 10 रुपए का नोट है, ये 20 रुपए का है और ये 50 रुपए का है। टोटल हमारे पास धन हो गए, और इनका अनुपात हमें ये रुपए नहीं दे रखे कितने, परंतु सपोज इनका अनुपात डायरेक्ट हम एक अनुपात न मानकर ये देख लेते हैं। 10 नोट है, ये 10 नोट है, ये 20 नोट है, और ये हमारे पास 5 नोट है। तो ये हमारा टोटल धन कितना हो गया, 100, 400 और ये 250, 400, 500 और 250, 750 रुपये। टोटल 750 रुपये धन हो गया। पर अनुपात क्या आ गया हमारे पास, अनुपात तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको आप काट सकते हैं 5 से तीनों को, तो अनुपात क्या आएगा हमारे पास, 2:4:1। ये अनुपात है। अब अनुपात आ गया, ये हमें नहीं दिया हुआ, बस ये नहीं दिया हुआ हमें क्या दे रखा है, n और ये r, यहाँ 2:4:1 के अनुपात मेरे पे, और ये टोटल धन है। तो आप क्या करेंगे, तो अनुपात में दे रखा है, तो ये 750 रुपए धन, तो इस रुपए को अनुपात से आप इंटू करा देंगे तो क्या आएगा, 40, ये तो है। इसी प्रकार नहीं, 10 को आप कराएंगे तो 20, और इसी प्रकार 20 को 40 से 80, और इसी प्रकार 50 को 1 से कराएंगे तो 50। तो आपके पास x का मान निकालना है आपको, तो m का मान निकालना है। m का मान हमें 2 दे रखा है, तो 2 से आप इंटू करा दीजिए। अब हमारे पास कितना लिया था हमने, 20 लिए थे, मतलब 20 नोट ही तो लिए थे 10-10 के। तो क्या हमारे पास नोटों की संख्या सही आती है, देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 750 इंटू 2, और ये नीचे आ गया हमारे पास 150, 0 से 0 कट गया, और 15 से आप इसको कितने बार काट सकते हैं, कितनी बार काट पाएंगे, इजीली आप काट पाएंगे। 15, 30, 45, 60, पूरा 75, 5 बार, 5 बार आप इजीली काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 10, तो हमारे 10-10 के कितने नोट लिए थे, 10 ही तो लिए थे। 20-20 के हमने 20 लिए थे, तो ये हमारा 10 आ गया नोटों की संख्या। तो इस प्रकार आ गया। तो इस प्रकार वो फॉर्मूला यूज होगा, और इससे आप नोटों की संख्या निकाल पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये टाइप भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम नोटों की संख्या निकाल सकते हैं। और आप क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं, हमारा टाइप 7 कर लेते हैं। टाइप 7, टाइप 7 क्या है, टाइप 7 हमारे पास कोई है कि एक गिलास है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है। सपोज एक गिलास है हमारे पास, कोई भी एक गिलास है, सपोज ये वाला हमारे पास एक गिलास है। इसके अंदर क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। इसके अंदर दूध भी है और पानी भी है, दोनों ही इसके अंदर है मिक्स में। तो दोनों का कलर लगभग सेम नहीं रहता, पर जो एक आपको दिखाई नीला नीला दिखाई दे रहा है वो आपका
वाटर है और व्हाइट वाला दूध है। तो इसमें भरा हुआ है दोनों मिश्रण भरे हुए हैं। तो दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात क्या दे रखा हमें, m/n है, तथा एक अन्य गिलास में उतने ही मिश्रण में इसका अनुपात एक दूसरा गिलास है। सपोज ये माने साइज तो सेम है दोनों गिलासों की, पर इनमें दूध और पानी का मिश्रण अलग है, एक में दूध ज्यादा है, एक में पानी ज्यादा है। सपोज ये कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी है, परंतु इसमें पानी ज्यादा है, एक में दूध ज्यादा है। गिलासों की साइज सेम है दोनों की। तो इसके अंदर अनुपात क्या दे रखा है हमें, दूसरे में P/Q। यदि तीसरे गिलास में दोनों गिलासों के मिश्रण को डाल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब कोई सपोज एक तीसरा बड़ा है गिलास, अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, इन दोनों को इसके अंदर डाल देते हैं सपोज। तो इसके अंदर पानी और दूध का अनुपात क्या होगा वो हमें निकालना है। तो आप फॉर्मूला तो एक होता है कि m/m+n प्लस P/P+Q, ये तो होगा हमारे पास दूध का। और अनुपात पानी कितना होगा, वही n, मतलब इसमें n पानी है तो n लेते हैं, और नीचे वही m+n और वही प्लस, इधर पानी कौन सा है, Q, तो Q, और वही हमें m+n लेना है और कोष्टक बंद। तो इस प्रकार ये फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। अब ये आया कैसे, इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए हम रियल में कुछ लेते हैं। जैसे कि रियल में मतलब है कि सपोज ये, आप ज्यादा टेंशन ना ले क्या अनुपात है क्या नहीं है, इसके अंदर अनुपात है। जैसे कि हमें ये टोटल 10 लीटर का है, ये भी 10 लीटर का है, हम टोटल संख्या लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 7 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, और इसके अंदर हमारे पास 4 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है, दोनों 10-10 लीटर के। अब किसी एक 20 लीटर का बर्तन है जिसमें इन दोनों को डाल दिया हमने, डाल दिया, तो इनका अनुपात अब हमें पता है कि 20 लीटर में क्या है, 7 और 4 दूध, इसमें 7 लीटर है, इसमें 4 लीटर, टोटल 11 लीटर दूध होगा इसमें, और 3 और 9 मतलब 3 और 6 9 लीटर पानी होगा। तो ये अनुपात होगा। हमने ये टोटल मान रखा है, इसलिए हमारा ये हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। परंतु इसके अनुपात में होता तो हम थोड़ा, हमें पता नहीं रहता तब, परंतु हमें अनुपात यही दे रखा हो तो क्या ये फॉर्मूला हमारा सिद्ध होता है, 11:9 आता है, देखते हैं अभी। तो m की जगह हमारे पास क्या है 7, और नीचे m+n कितना हो गया हमारे पास 10, प्लस p की जगह हमारे पास क्या है 4, और P+Q कितना हो गया 10, कोष्टक बंद। इसी प्रकार n की जगह हमारे पास क्या है 3, और m+n क्या है 10। इसी प्रकार q की जगह हमारे पास क्या है 6 है q की जगह, और P+Q कितना है हमारे पास, सॉरी यहाँ हमने जो लिखा है m+, यहाँ पे क्या होगा P और Q लिखना है, सॉरी, तो P+Q है यहाँ, तो P+Q कितना है हमारे पास 10, ये भी 10 है। अब ऐड कर लीजिए इनको, तो ये हो गया हमारे पास 10 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 11/10, और इधर क्या आ जाएगा 3 और 6 9/10, 10 से 10 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 11:9 आ गया। तो ये वाले तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से और वैसे किया तो भी हमारे पास ये है। तो आपको ये समझाने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ कि इस टाइप से आप इनको इजीली समझ सकते हैं। तो ये आपको कैसा समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यदि अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाहता है तो भी आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तब भी आप कमेंट जरूर करें। तो हमारा टाइप 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम टाइप 8 करते हैं, और आप ट्यूशन करेंगे तब और अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ जाएगा किस टाइप से हम इनको कर सकते हैं। अभी आपको बेसिक समझाने की कोशिश की जा रही है आपको थ्योरी के माध्यम से, परंतु हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हटा देते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं
एट क्वेश्चन क्या बोलता है, एट टाइप क्या है, टाइप देखते हैं। जैसे कि ए लीटर मिश्रण में दूध और पानी, कोई एक ए लीटर का मिश्रण है, ए लीटर का, जिसमें दूध और पानी पी अनुपात क्यों में है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, आर अनुपात एस। कोई ये मिश्रण है, सपोज इसमें पी अनुपात क्यू में दूध और पानी है, और इसको हमें क्यू अनुपात एस करना है, तो हमें क्या मिलाना चाहिए, तो पानी की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि ये अनुपात ये हो जाए। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट पानी की मात्रा का सूत्र होता है, पानी की मात्रा। तो क्या होगा, ए लिख दीजिए ऊपर, नीचे लिखिए पी और एस, पी एस माइनस क्यू आर, मतलब पी एस माइनस करना है क्यू आर। नीचे हमें क्या लिखना है, आर को हमें बाहर रखना है और पी प्लस क्यू कर देना है। बस इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आएगा कैसे, अब ये देखते हैं। जैसे कि हमारे पास दूध और पानी का अनुपात क्या था, 5 लीटर दूध था जिसमें 3 लीटर पानी था। अब हमें अनुपात क्या बनाना है, अनुपात बनाना है हमें 1:2, 1:1। तो इसमें पानी कितना मिलाया जाए, तो आप क्या करेंगे, 1:1 बनाने के लिए ये 3 है, इसको 5 बना देंगे तो 1:1 हो जाएगा। मानी पानी 3 लीटर, इसमें 2 लीटर और मिला देते हैं, तो 2 लीटर पानी मिलाते हैं, अनुपात क्या हो जाएगा 5:1, तो 1:1 हो गया। अब हमारे पास पानी हमने 2 लीटर मिलाया है, क्या हमारे पास इस फॉर्मूले से भी 2 लीटर आता है। ए का मान कितना है, ए लीटर, तो ए का मान कितना है 8, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ए लीटर है, तो 5 और 3 8, 8 तो 8। इसी प्रकार P इंटू एस, P 5 है और S का मान 1 है तो 5। इसी प्रकार माइनस Q का मान कितना है 3 और R का मतलब 1, तो वही आ जाएगा। नीचे हमें क्या लिखना है, R का मतलब 1 और P प्लस Q 8 है, 8 हो गया। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 में से आप 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो आ गया हमारा ये वाला, तो ये सिद्ध हो गया। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध करके भी देख सकते हैं, और आपको ये फॉर्मूला भी आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम आज का लास्ट टाइप देखते हैं, और लास्ट मतलब थ्योरी का सेक्शन देखते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज की है कि अनुपात समानुपात की थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं। तो आज टाइप 9 है, तो टाइप 9 देख लेते हैं। टाइप 9, तो टाइप 9 क्या बोलता है कि दो व्यक्ति है, ए और बी, ए और बी दो व्यक्ति है, और की आयु पी और क्यू के अनुपात में, मतलब इनकी आयु पी और क्यू के अनुपात में है। यदि उनके खर्चों में, मतलब आयु नहीं आय, उनके खर्चों में आर अनुपात एस के अनुपात में, मतलब इनकी आय तो ये है, जैसे कि हम सपोज इनको साथ साथ हमें आपको समझाता है चलो, जैसे राम और श्याम है, दो व्यक्ति है, कुमाते कितना है वो, मतलब डायरेक्ट हम कुमाता मानते, तो ये कुमाते हैं 10, तो ये कुमाते हैं 5 नहीं सॉरी, तो फिर तो ये कट जाएगा, मतलब 5 नहीं, हम इसको कुछ और लेते हैं, जैसे कि 7 है, 7 कमाते हैं। और खर्चा कितना करते हैं, खर्चा ये करते हैं 5 और ये करते हैं 6, मतलब ये 5 और 6, मतलब 7 कमाता, फिर भी ये ज्यादा खर्च करते हैं। तो ए बी की मासिक आय क्या होगी, तो इनकी मासिक आय क्या होगी, जबकि प्रत्येक आर रुपए बचाता है, और प्रत्येक क्या रुपए बचाता है, अनुपात नहीं है, हमें डायरेक्ट हमने ये मासिक आय मानी है इनकी, तो ये आर रुपए कमाता है, मतलब कोई धन बचाता है। जैसे कि इनका अनुपात है, हमें धन नहीं पता कि कितना कमाते हैं, अनुपात में हमें ये पता है, और ये खर्चा भी अनुपात में पता है, हमें धन का नहीं पता, परंतु ये बचाता है, वो धन है, तो कितना बचाते हैं, आप सपोज मान सकते हैं कि दोनों की दोनों सेम बचा रहे हैं, सेम बचा रहे हैं, हमें नहीं पता कि कितना बचाते हैं, ये 1 और ये 5, वैसे तो ये बचा रहे हैं 5 अनुपात में, तो और ये बचा रहे हैं 1,
परंतु ये सेम नहीं बचा रहे, अभी अभी तो अलग अलग बचा रहे हैं, परंतु यदि वो सेम बचाते तब तो इसके अंदर ये 5 बचा रहे हैं तो ये 1 बचा रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इनका बचत का अनुपात ये है, परंतु इनकी बचत का अनुपात सेम हो ही नहीं सकता क्योंकि इनका खर्चों का, परंतु ये खर्चे कम करता। सपोज ये कर देते हैं 7 और ये सिर्फ 4 करते हैं, तब भी ये 3 बचाते और ये भी 3 बचाते। हाँ, अब आप सपोज वो कितना बचा रहे हैं, 30 रुपए, तो इनकी आय हमें निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते। 3 का मतलब 30, तो 10 का मतलब क्या होगा 30, और 3 का मतलब 3, तो 7 का मतलब 27। तो इस प्रकार आप इजीली इनका 7 का मतलब 21, 3 7 21, तो इनकी आय ये होगी। तो इस टाइप से आप इनको निकाल सकते हैं। परंतु आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो ए बराबर मानी मासिक आय ए की कितनी होगी, आर पी, मतलब आर क्या है, धन, जो बचत है, इसमें 3 आई है, मतलब 30 दे रखा है, ये 30 आर का मान है, तो आर पी इंटू पी आर माइनस एस, और नीचे क्या लिखना है, पी एस माइनस आर एस, नहीं आर क्यू, सॉरी पी एस माइनस आर क्यू, ये तो ए की होगी। इसी प्रकार बी की हमारे पास होगी आर क्यू, फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए, आर माइनस एस और पी एस और आर क्यू। बस हमें इस फॉर्मूले में इनमें यहाँ जिसकी हमें निकालनी होती है, जैसे कि ए की निकालनी है तो हमें पी रखना है यहाँ पे, और यदि हमें बी की निकालनी है तो यहाँ पे क्यों रखना है। और ये फॉर्मूले सेम है, पूरा सेम है, बस ये 2 चीज याद रख सकते हैं। और डायरेक्ट आप बेसिक तरीके से करेंगे तो और अच्छा होगा, पर थ्योरी में मैं आपको ये फॉर्मूला सोल्व करके बता दिया। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे आया तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसको हटा देते हैं, ये समझाने वाला हटा देते हैं और ये फॉर्मूला निकाल के बताता हूँ आपको एक बार बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आए। हमें आर धन बचत होती है, ए बी ये 2 व्यक्ति है, पी कमाता है और आर खर्च करता है, तो ये कितने कितने रुपए बचाए, क्या बचाया, पी माइनस ये तो बचत हो है, पी कमाएगा आर खर्च कर देगा तो बचत क्या होगी ये। इसी प्रकार ये क्यू कमाएगा और एस खर्च कर देगा तो बचत क्या होगी ये। परंतु दोनों की बचत सेम है, मतलब इसका मान भी आर है और इसका मान भी आर है। तो इनका धन आपको निकालना है, धन कितना है, तो मतलब आप पी का मान निकालना चाहते हैं, आप है पी का अनुपात में निकाल के आप टोटल मान निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। आर का मान आपको पता है तो आप पी का मान निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, बस वो आपको बस समझना होगा और उसके बाद आप इजीली इनको कर पाएंगे। जैसे कि अब हमें ए का मान निकालना है, तो ए का मान कैसे निकालेंगे, आर हमारी बचत, बचत कितनी पर हुई क्यों, क्यों और फिर आर माइनस एस, मतलब इन दोनों को आर की जगह ये पुट कर दीजिए और इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको फॉर्मूले के रूप में भी बना सकते हैं, और बटे पी एस माइनस आर क्यू, इस टाइप से आप इनको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे वो आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझा दिया जाएगा कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको बस बेसिक तरीके से आप करना सीखें। और आप चाहें तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ये भी उसी से बनते हैं फॉर्मूले, कहीं अलग से तो आते नहीं है, परंतु फिर भी आप याद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इनको। तो आज हमारी ये यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और कल से हम अनुपात और समानुपात की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।